जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम काशिफ़ शहज़ाद है और ये लाइफ़ लर्निंग का चैनल है, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ़ में जो लर्निंग्स मेरे से होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो किसी भी तरह की हों। उसमें मेरी ऑब्ज़र्वेशन हो सकती है, वो ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ सामने किसी सिचुएशन को देख के, वो ऑब्ज़र्वेशन किसी मूवी से हो सकती है। मेरी आदत है कि मैं गाहे-बगाहे कोई ना कोई टाइम निकाल लेता हूँ मूवीज़ के लिए और बुक्स के लिए भी टाइम निकालता हूँ। अभी रिसेंटली एक मूवी देखी है और ये वीडियो मैं उसके बारे में बना रहा हूँ। मूवी का नाम आपको बताता चलूँ, वो है लूसी। ये 2013-14 की मूवी है। मैंने एक दफ़ा पहले देखी हुई थी और ये मूवी मुझे आज तक कभी नहीं भूली। अभी लास्ट वीकेंड पे मेरे पास टाइम था, मुझे नेटफ्लिक्स पे सामने नज़र आ गई मूवी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा फिर देखते हैं कि आपने आज से 10 साल 15 साल पहले जो चीज़ें देखी हुई हैं, बिलाशुबा आपने देखी होंगी, अच्छे तरीके से देखी होंगी, लेकिन जब आप 10 साल बाद दोबारा कोई ऐसी चीज़ देखते हो या किसी ऐसे बंदे से मिलते हो तो आप डिफरेंटली परसीव करते हो, क्योंकि आपकी परसेप्शन, आपकी सोच कहीं न कहीं बेहतर हुई होती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं, तो कहीं न कहीं चेंज आ रही होती है आपकी सोच में, तो आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचते हो। ऐसे लोग भी होंगे जो 15 साल पहले जिस चीज़ से मिलते हैं आज भी वही राय रखते हैं, जी वो मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है उसको, वो मुझे पता है किस तरह का बंदा है, मैंने सब देखा हुआ है। ऐसे लोग भी हैं हमारे इर्द-गिर्द जो अपने एक्सपीरियंसेस पे जम के बैठ गए हैं और उसको सही मानते हैं और उस पे गलत तो सोच भी नहीं सकते कि वो गलत हो सकता है। हालाँकि देखो 15 साल पहले चीज़ें और थी, 15 साल बाद चीज़ें और हैं, तो कई चेंजेज़ आ जाती हैं, तो जब तक आप उसको मानते नहीं हैं ना, आप सीखने वाले बन नहीं सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ कई ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ जिनको मैंने पहले 15 साल पहले, 10 साल पहले एक्सपीरियंस किया, तो आज मैं दोबारा देखा तो वो मेरे लिए वो एक डिफरेंट व्यू लेके आती हैं। मुझे याद था लूसी मूवी जो है, ये स्कारलेट जॉनसन और मॉर्गन फ्रीमैन की मूवी है कि ये माइंड साइंस के बारे में है कि माइंड आपका काम करता है, कोई ऐसी दवा वो खिला देते हैं उसको तो वो उसका माइंड जो है वो काम करने लग पड़ता है ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो मैंने उस मूवी को दोबारा देखा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने मूवी को बड़े गौर से देखा, बड़े ध्यान से देखा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, बल्कि वो उर्दू में थी तो मुझे बड़ी शुरू में मायूसी हुई, तो फिर मैंने वो सबटाइटल चेक किया, बीच में ऑडियो इंग्लिश भी थी, मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट की। सबटाइटल मैंने ऑन रखा ताकि बाज़ जगहों पे आपको समझ नहीं आती बिल्कुल, तो वो थोड़ा आप नज़र नीचे भी रखते हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मूवी देखूं सबटाइटल के साथ, या उर्दू डबिंग में ना देखूं। आप लोग उर्दू डबिंग में भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न वीडियोस पे पड़ी हैं, उर्दू डबिंग में भी पड़ी हैं। ये मूवी है जी दिमाग के बारे में, कि वो PH4 के नाम से एक ऐसा केमिकल इजाद करते हैं लोग, साइंटिस्ट, जो किसी बंदे को दिया जाए तो उसका दिमाग नॉर्मल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम करने लग पड़ता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो उन्होंने वो पैकेट, इलीगल था ना, कि वो मुख्तलिफ लोगों को पकड़ के रैंडमली उनका ऑपरेट करके उनके पेट में CH4 के पैकेट रख दिए। अब वो दवाई जिसके अंदर भी रखी जाए, उसके वो अंदर सेल्स जो है ना वो बड़ी तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके पैरेलल ही उन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन को दिखाया, एक बड़ा साइंटिस्ट था ये भी, और ये काम कर रहा था इसी चीज़ पे, और ये ऑडियंस के सामने मफरूज़ा रखता है कि जी इंसान का दिमाग जो है वो 10% से ज़्यादा काम नहीं करता। हालांकि इंसान के दिमाग में बहुत इन्फॉर्मेशन, दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन है, वो उसको रिटेन नहीं कर पाता, रिट्रीव नहीं कर पाता, वो सिर्फ 10% कैपेसिटी पे काम करता है। अगर वो 20%, 30%, इसने मुख्तलिफ स्टेजेस बयान की कि अगर वो 20% पे काम करेगा तो वो उसको चीज़ों का नॉलेज, इन्फॉर्मेशन हर जगह हो जाएगी। वो 30% पे काम करेगा तो वो लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। वो 50% पे काम करेगा तो वो फिर अपने आप को भी कंट्रोल करेगा और लोगों को भी कंट्रोल करेगा, और फिर वो दुनिया में सबको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो ये एक हाइपोथेसिस बिल्ड किया उसने, लोगों के सामने बताया कि देखो ये रिसर्च हो रही है। लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसकी रिसर्च भी सुनी कि अच्छा यार ये बात कर रहा है। अच्छा, उसके पैरेलल उन्होंने ये एक चलाया साथ में कि वो एक लड़की को रैंडमली उठा के उसके पेट में वो गोलियां रख देते हैं,
वो बेचारी मिन्नतें करती रहती है, नहीं मानते तो उसके गोली रख देते हैं। अब वो जब गोलियां रख दी तो उसका दिमाग भी काम करने लग पड़ता है, वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, लोगों को कंट्रोल करती है, देखती है कि मुझे चीज़ें फ़ील होने लग पड़ती हैं। हर कायनात की हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन आपको दूर से फ़ोन पे बात करता हुआ बंदा महसूस हो जाता है, आपको हर बंदे की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी हैरानकुन थी वो ये थी कि जब इंसान 100% कैपेसिटी पे पहुंचता है तो वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लेता है या इमॉर्टल हो जाता है। तो ये लड़की को भी पता चल गया था, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। लड़की मॉर्गन फ्रीमैन से रब्ता करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, उसको पता चल जाता है, इंटरनेट डेटाबेस सारा उसका निकालती है, हर जगह पे पहुंच जाती है। ये इतनी ताकतवर, इतनी एनर्जी आ जाती है, इसमें एनर्जी होती है ना सारी सेल्स की, सारी दिमाग की, वो दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर लेता है। तो वो उससे मिलती है, उसको बताती है कि तुम जिस चीज़ पे काम कर रहे हो मैं उसका प्रैक्टिकल नमूना हूँ। तो वो खुद हैरान हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी इंसान हो सकता है। तो वो फिल्म में एक बड़ा अच्छा है, उन्होंने एक करैक्टर बनाया हुआ, एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छा तरीका मुझे तो लगा उनके बताने का। तो वो जब वो बैठता है तो वो उसके साथ शेयरिंग करती है सारी कि मेरे साथ ये हुआ, सारी मुझे दवा दी गई, तो अब मेरी तो डेथ होनी है, क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी बढ़ रही है माइंड की और मेरी तो 100% पर डेथ हो जानी है। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की जो मूवी की बहुत क्लासिक बात मुझे लगी। उसने कहा ज़िंदगी का मकसद जो है ना हमारी, वो है कंट्रीब्यूट करना। मेरी आपकी लाइफ का जो वाहिद पर्पज़ है वो है पे बैक करना, कंट्रीब्यूट करना। जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तहलीक करती है, वो एक नई नस्ल बना के चली जाती है खुद। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों का भी मकसद है कि हमें जो भी मिला हम उसको कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, पे बैक करें, लोगों को दें, किसी भी तरीके से देने की नीयत करें। अल्लाह ताला सबाब बाकी खुद पैदा कर देता है ना। तो वो उस लड़की के जहन में आया, उसने फिर पॉजिटिवली उसने ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का इरादा किया। उसका एक मिसाल ये है कि उसने एक इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि ये बंदे हैं जो इस CH4 दवा के साथ मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे हैं और ये ट्रैवल कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, इटली, रोम, स्पेन वगैरह, तो इनको पकड़ो। ये एक पॉजिटिव स्टेप था उसकी दवाई के लिए जो उसने खा रखी थी, उसकी तो डेथ होनी थी। उसने सारे लोगों को पकड़वा के उनके पेट से दवाइयाँ निकलवा लीं और वो उसने खुद खा ली, क्योंकि उसको भी ज़रूरत थी दवाई की, उसने और आगे जाना था, वरना उसके सेल जो हैं वो तहलील होना शुरू हो जाते थे। उसने सारी दवाई खा ली, कहती है मैंने तो मरना ही मरना है, तो चलो इन सब को बचा लो, लोगों को बचा लो, सोसाइटी को बचा लो। तो वो मॉर्गन कहता है कि तुम सारी इन्फॉर्मेशन का क्या करोगी, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तुम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन साथ लेके जाओगी। तो वो कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी, मैं उस पर सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके जाऊंगी। तो वो फिर उसने एक कंप्यूटर बनाया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर में डाउनलोड कर दी और ख़ुद वो फिर 100% कैपेसिटी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ रही थी, 20, 30, 40, 50% बढ़ रही थी। वो इतना बढ़ रही थी कि वो लोगों को आंखों के ज़रिए कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन उसने उसका नेगेटिव इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सारी स्टोरी मूवी का सुनाने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी का एक तो आप मूवी, अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो ये मूवी ज़रूर देखें, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, बहुत क्लासी मूवी है। मैं इंशाल्लाह और भी मूवीज़ पे रिव्यू दूंगा जो मैं देखी हुई हैं। तो ये बहुत प्यारी मूवी, आप ज़रूर देखें। ज़िंदगी का वाहिद मकसद हमारा है कंट्रीब्यूट करना, पे बैक करना। आप ये देखें कि आप अपनी जगह पे खड़े होकर कितना पे बैक कर रहे हैं, किस तरह पे बैक कर रहे हैं और कितना क्या सोच रहे हैं आगे ज़िंदगी के बारे में कि कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कैसे पे बैक करना है। लाइफ लर्निंग के चैनल पे अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी बुक रिव्यू, किसी मूवी रिव्यू या अपने लाइफ एक्सपेरिमेंट्स को शेयर करने के लिए आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।